मौसम में कितना बढ़िया टेंट बन रही है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन दोनों ने जो काम किया है आजादी के बाद से आज तक उतना काम न देश में हुआ है न बिहार में। अब चुनाव आ गया है, चुनाव से पहले बहुत लोग घूम रहे थे, बहुत से लोग तरह तरह की बातें करेंगे, वादा करेंगे, समीकरण बैठाएंगे। जगन सिंह जी हम मान चुके हैं, जो नए नए लोग आए हैं वो नया नया ख्वाब दिखाएंगे। उनके ख्वाबों में आने की जरूरत नहीं है, ये केवल इंडियन की सरकार है। जिस बिहार में विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे, यहाँ पर बिहार को विश्व गुरु कहा जाता था और 200 देशों के बच्चे यहाँ आकर पढ़ने का काम करते थे। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछले पायदान पर पड़े थे, इन दोनों की जोड़ी ने उनको उठाने का काम किया। तो 15 साल में लालू यादव ने बढ़ाने का काम किया था। जाति के 2005 से पहले का बिहार यह 118 संघर्ष का प्रदेश था। अगला पिछड़ा जिला आई अपनी विकास खाते थी, नक्सल का मूवमेंट अपनी विकास खाते था और इस प्रदेश में जम्मू प्रदेश के जहानाबाद और इस प्रदेश के नवादा में सरेआम देश तोड़ करके नक्सलियों को छुड़ाया गया था। एक और पार्टी है जो लड़के लेकर के घूमते, वो भी आपके बीच में आएंगे, जिनका समीकरण है NY नहीं YN समीकरण है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ कराकर वोट लेते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ उनको खुदा से करने वाली कौम को बीजेपी से बनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में एनडीए लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन का पड़ाव मोकामा पहुंचा, जहां पर हजारों की तादाद में अनंत सिंह के समर्थक गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और जो एनडीए के तमाम घटक दल के नेता हैं वो भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। मैं कहना चाहता हूँ हमारा जो सपना है प्रदेश प्रवक्ता हमारे बड़े भाई श्री नवाब शर्मा जी, मंच पर विराजमान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई श्री अरविंद सिंह जी और आप तमाम लो वीडियो लो ना। ललन बाबू जिंदाबाद, 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 छोटे सरकार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार में हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यादव बाबू एवं बिहार के जानदार शानदार विधायक सरकार मंत्री हमारे भी शीला मंडल जी एवं हमारे भी शाहनवाज हुसैन जी एवं हमारे भी तमाम बिहार से आए हुए मोकामा विधानसभा के एनडीए के सम्मेलन में तमाम एनडीए परिवार के साथियों को नागरिक अभिनंदन एवं वंदन एवं चंदन बाबा परशुराम की धरती पर मैं करता हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे बैठे हैं और जितना पंडाल में है उससे 4 गुना बाहर है, तो इतना पता लग ही जाता है कि यहाँ का माहौल क्या है। एक तरफा माहौल है। एनडीए को यहाँ परचम फहराने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। हम सबका सौभाग्य है कि सबसे अनुभव वाला मुख्यमंत्री, सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर बिहार का, और इतना काम हो रहा है, गिनाए तो सुबह से शाम हो जाए और शाम से सुबह हो जाए। अभी तो हर जगह फॉर्म बट रहा है, लोग सपने दिखा रहे थे और नीतीश कुमार जी ने सपने नहीं बल्कि हकीकत में उसको बदलकर हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए इसी महीने से मिलने जा रहा है। कोई सपना दूसरा दिखा पाए? भाइयों और बहनों, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल गई है। 400 से जो पेंशन था अब 1100 हो गया है। हम कोई वादा करने नहीं आए, बल्कि वादा दिखाकर और वादे से ज्यादा करके आपके बीच में आए। भाइयों और बहनों, एनडीए पूरी तरह एक है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार 200 के पार जाएंगे। हमने पहले भी 200 का आंकड़ा छुआ है। डबल सेंचुरी हम मार चुके हैं। जो नए नए लोग आए हैं वो नया नया ख्वाब दिखाएंगे। उनके ख्वाबों में आने की जरूरत नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है। कल ही तो मोदी जी आए थे पूर्णिया के अंदर, ललन बाबू वहां मौजूद थे। पूर्णिया का चौथा एयरपोर्ट बिहार का देश को समर्पित किया। बहुत बड़ा फल फ्रीक्वेंसी से कटोरिया गंगा जी को एक और पुल का घोषणा की। बिहार का जैसे एनटीपीसी का यहाँ आपका मेगा प्लांट है, उसी तरह एक प्लांट भागलपुर के फ्रीक्वेंसी में घोषित किया। अभी उन्होंने कई एक्सप्रेसवे की घोषणा की है और मैं तो देख रहा हूँ, मैं यहाँ बराबर चुनाव में आता रहा हूँ। अनंत सिंह जी के लिए वोट मांगने कई बार पैदल मोटरसाइकिल पर भी चला हूँ, लेकिन मैंने आज अनंत सिंह जी से पूछा कि आपको याद है कि मैं पैदल चला आपके लिए? उन्होंने कहा नहीं, अब कोई काम नहीं बचा है, सब जगह रोड 4-4 रोड हो गया है। तो ललन सिंह जी, जब आपके सांसद तो कोई दिक्कत आने वाली? जब इतना ताकतवर और सांसद भारत सरकार का मंत्री आपके बीच में है, तो मोकामा के लोगों को, ये इस इलाके के लोगों को कोई ज्यादा ख्वाब दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब ख्वाब पूरे करने वाले आपके सांसद। भाइयों और बहनों, अब चुनाव आ गया है। चुनाव से पहले बहुत लोग घूम रहे थे, बहुत से लोग तरह तरह की बातें करेंगे, वादा करेंगे, समीकरण बैठाएंगे। ऐसे मोकामा में तो
सब समीकरण टूट ही जाता है। यहाँ तो एनडीए का ही समीकरण है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक और पार्टी है जो लंकेन लेकर के लिए घूमती है, वो भी आपके बीच में आएंगे, जिनका समीकरण है MY नहीं YM समीकरण है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ कराकर वोट लेते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ उनको खुदा से करने वाली कौम को बीजेपी से कराते हैं। मैं आपसे कहने आया हूँ कि अगर सबसे ज्यादा काम अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटी के लिए किसी की सरकार में हुआ तो नीतीश कुमार की सरकार में हुआ। जगह जगह चले जाइए, कब्रिस्तान की मॉडलिंग हुई है, मदरसा शिक्षक को वेतन मिला है। आज नीतीश कुमार जी के राज में जगह जगह नूर इस्लामिया जैसा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बना कर दिया है। कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, सबको लेकर चल रहे हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, मिलकर चलना है, एक एक वोट एनडीए को देना है। जब चुनाव आएगा तब भी आपके बीच में आएंगे, लेकिन आज आपको कहने आए हैं कोई चूकना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया बिहार की धरती को देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे दिया है, 98 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लोगों की तस्वीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी के सामने कोई जोड़ी चलने वाली नहीं है। राहुल तेजस्वी कितना नारा लगावे, राहुल गांधी को दिल्ली में 0 सीट आई थी, इस बार कांग्रेस को बिहार में 0 सीट आने वाली है और हम लोग 200 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। यही गुजारिश करने आए। आज तो आप जानते हैं, आप लोग यहाँ दलन का सुनने में बैठे, इसलिए हम लोग की यकीन है, जिसमें हमारे टीम लीडर अशोक चौधरी जी हैं, शीला मंडल जी, इसमें हमारे लोजपा के, हम के और राजस्थान के पदाधिकारी हैं। हम लोग तो आए हैं, लेकिन आज इस टीम के साथ और प्लेयर के साथ एक सबसे बड़ा प्लेयर ललन सिंह जी आए हैं, उन्हीं का क्षेत्र है, तो उनको मुबारक हो। और मैं मानता हूँ कि जिस संयम से आप सुन रहे हैं, और पहली मीटिंग है, यहाँ खाना भी चल रहा है और भाषण भी चल रहा है और पंडाल में भीड़ है, जगह छोटी पड़ रही है, यानी इतनी बड़ी सभा यहाँ पे हुई है, तो इस बात का सबूत है कि आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। जय हिंद। भैया हमारे न सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के समय से आज तक माननीय नेता नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस प्रदेश के अगला पिछड़ा की जो बात थी, जो बड़ा लड़ाई था, इसको 15 साल में लालू यादव ने बढ़ाने का काम किया था। याद कीजिए 2005 से पहले का बिहार यह 118 नरसंहार का प्रदेश था। अगला पिछड़ा की लड़ाई अपनी प्रकाष्ठा पे थी, नक्सल का मूवमेंट अपनी प्रकाष्ठा पर था। और इस प्रदेश के जम्मू, इस प्रदेश के जहानाबाद और इस प्रदेश के नवादा में सरेआम जेल तोड़ करके नक्सलियों को छुड़ाया गया था और पूरा मध्य बिहार लहूलुहान था। और हर समय जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, लेकिन 20 वर्ष में माननीय नीतीश कुमार और ललन सिंह की जोड़ी ने बिहार में एक दिन संघार होने नहीं दिया, एक भी अगला पिछड़ा की लड़ाई होने नहीं दी, एक भी प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ। और जब नेता आए थे 2005 में, यह बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था और 20 साल के अपने वित्तीय प्रबंधन पारदर्शिता से इन्होंने इस बिहार को 3,18,000 करोड़ के बिहार बनाने का काम किया। और इस 3,18,000 करोड़ में जो लंबे समय तक लोग हाशिए पर पड़े थे, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछले पायदान पर पड़े थे, इन दोनों की जोड़ी ने उनको उठाने का काम किया। जब नेता आए थे तो 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का काम करते थे और आज 13% मात्र लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 30% लोगों को
माननीय नेता ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। मात्र 700 मेगावाट बिजली जब बिहार खर्च करता था प्रतिदिन, और आज 880 मेगावाट बिजली खर्च करने का काम जब बिहार कर रहा है, और हर एक गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। इस प्रदेश में जब जातीय सर्वेक्षण करवाया तो उनको पता चला कि 94 लाख ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और माननीय नेता को लगा कि उनके घर में जो बच्चे हैं, उनके घर में जो लड़के पढ़ने वाले हैं, हमारे सब जगह पर स्मार्ट मीटर लगा दिया है, और बहुत लोगों को बिहारी मजदूर रोज मिलता नहीं है। बहुत लोग जो साइकिल पंचर अंडा बेचने का काम करते हैं, जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, उनके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है, लेकिन उनको हर रोज काम नहीं मिलता है, तो उनके बच्चे को फिर अंधेरे में पढ़ना पड़ेगा। और नेता ने, माननीय नेता ललन सिंह के साथ बातचीत करके 125 यूनिट बिजली आने वाले गरीबों के भविष्य के लिए इस प्रदेश में माफ करने का काम किया। जो नेता हमारे आने वाली संतति को पढ़ाना चाहता है, जो नेता हमारे आने वाले वंशज को पढ़ाना चाहता है, जो नेता चाहता है कि यह प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जब नेता आए थे तो प्रति व्यक्ति आय बिहार का 7,000 रुपया था, और आज प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया माननीय नेता नीतीश कुमार ने करने का काम किया है। और उनकी इच्छा है कि आने वाले इन 5 वर्षों में हम इसको 1 लाख प्रति व्यक्ति आय करने का काम करें, और लगातार उसके लिए मूलभूत संरचना, शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। जब हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसको खून की आवश्यकता होती है, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार को खून देने का काम करे। और जब खून लेना होता है तब हम नहीं देखते हैं कि यह खून अगड़ा का है कि पिछड़ा का है। हम फट से खून लेकर अपने माता पिता को पहले चढ़ाते हैं, नहीं देखते हैं कि यह खून हिंदू का है कि मुस्लिम का है, और उसको बचाने का काम करते हैं। लेकिन राजनीति में जब वोट देने जाते हैं तब पूछते हैं कि हमारा जात कहाँ है, मेरा जात के आदमी को हम वोट देंगे। अगर बिहार को 21वीं सदी का बिहार बनाना है, और आपको चाहते हैं कि आपके आने वाली वंशज, आपके आने वाली पीढ़ी और आपके आने वाले बच्चे अगर विकसित बिहार में हो, जो बिहार याद करिए कैसा बिहार था, जिस बिहार में विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे। यहाँ पर बिहार को विश्व गुरु कहा जाता था, और 200 देशों के बच्चे यहाँ आकर पढ़ने का काम करते थे। यह वही बिहार था जहाँ मौर्य राजवंश ने इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था, और सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा था। लेकिन कुछ लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम करके इस प्रदेश को बांटने का काम किए हैं। और जब जब चुनाव आता है, अगर आप जात पात करिएगा, इस प्रदेश की बड़ी आबादी को आरक्षण दिलाने का काम पंचायती राज में किसने किया? नीतीश कुमार और ललन सिंह ने किया। इस प्रदेश में हर घर बिजली लाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार और ललन सिंह ने किया। इस प्रदेश में हर घर नली गली लाने का काम किसने किया? लेकिन जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो आप बोलते हैं कि अरे ये तो भूमिहार है, इसको कैसे वोट देंगे? तो नीति जो बनाता है और बड़ी आबादी को जो समर्पित रूप से काम करना चाहता है, अगर आप इसको ताकत नहीं दीजिएगा तो यह बिहार जो पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार में है, इतनी बड़ी जनसंख्या को बांध करके एक माला में पिरोकर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इसीलिए जब जब चुनाव हो और प्रजातंत्र में राजा और रंग सबको एक वोट देने का अधिकार है, जो 100 बीघा खेत का जोतदार है और जो सब्जी बेचने का काम करता है, उसको भी हमारे पूर्वजों ने एक वोट देने का अधिकार दिया है। जब भी आप अपने घर जाइए, जरूर सोचिए कि अगर इस बिहार को आगे बढ़ाना है, इस प्रजातंत्र लोकतंत्र में ताकत देना है, तो जिस नेता ने इस बिहार को बनाने का काम किया है, जिस नेता ने माननीय नीतीश कुमार के साथ लगकर मंडल कमीशन में के समय भी जो
नेता नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा और बड़ी ताकत देके पिछड़े अति पिछड़े और महादलित को इस प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम किया है, उस नेता के साथ इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय एनडीए। आज आप लोग ने यहाँ पर जितना मात्रा में इकट्ठा होकर के ये तो साबित कर दिया कि आप लोगों ने मन मिजाज को बना लिया है कि जो भी यहाँ से प्रत्याशी होंगे उसको हम भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। आगे पीछे हो जाना। आप लोग जानेंगे, बहुत सारे युवा लोग हैं, युवाओं के लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया है, जिसकी वजह से आज युवाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी में अगर डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो 25,000, यूपीएससी कंप्लीट करता है तो 1 लाख राशि दी जाती है। तब तक हमारे गरीब गुरबों के बच्चे नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके पास जो मेंस के लिए तैयारी करने का साधन नहीं था, इस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता था। आप देखिए, हमारे नेता ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत युवा अगर 12वीं पास है तो उसको 4,000 रुपया मिलेगा। अगर युवा ITI और डिप्लोमा किया है तो 5,000 दिया जाएगा। ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उसके लिए भी उसको 6,000 की राशि दी जाएगी। तो निरंतर हमारे नेता चाहते हैं कि हमारे बिहार में युवाओं की सशक्तिकरण हो। युवाओं की बात नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। हमारे नेता काम करने वाले हैं। आज देख लीजिए कि महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में इतना तेजी से काम हुआ है कि पंचायती राज में 50% का जो आरक्षण मिला, जिसकी वजह से आज दबे कुचले वंचितों समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग या अल्पसंख्यक समाज के लोग, सभी लोग कहते हैं कि हमने मुखिया बानी। तो ये जो हम लोग कहते हैं कि हम सरपंच बानी, हम मुखिया बानी, वार्ड सदस्य बानी, तो ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि हमारे नेता ने पंचायती राज में जो 50% आरक्षण दिया, उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। नहीं तो हमारे लोग को साहस नहीं होता था कि वो खड़े हो सके। आज वो हमारे नेता ने नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। तो आज निरंतर आज हमारे घर गरीब लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बैग लटका के जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं और उसको एक ही ड्रेस में स्कूल जा रहे हैं। ये क्या है? ये परिवर्तन है, यही तो चमत्कार है। कई लोग कहते हैं क्या किया? अरे तुमको दिखेगा कैसे? वो देखने के लिए समझ होना चाहिए, वो नजर होना चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो विजन है, समझ है कि देखिए ना कैसे सोचते हैं कि हमारे गरीब लोगों के बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे वो आगे। आज सोच लीजिए कि हमारे बिहार में पहले क्या था? साक्षरता दर जो 2001 में था 47.53%, आज कितना हो गया है? 79.70% हो गया है। महिलाओं की साक्षरता दर कितना थी 2001 में? 33.97% था, लेकिन आज देख लीजिए 73.91% हो गया, जो मील का पत्थर साबित हुआ। हम लोग को भी याद है, जब हम लोग छोटे थे, जब बहुत लोग को पेपर पढ़ते देखते थे तो हम लोग को लगता था कि हम लोग भी पेपर पढ़े। और आज देख लीजिए कि कल अगर गाँव भर में किसी के यहाँ एक चिट्ठी आ जाता था तो उसको पढ़ाने के लिए कई लोग को ढूंढते थे, लेकिन आज हर घर में टीचर हो गई है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं जो चिट्ठी पढ़ रहे हैं। आज कोई ऐसा घर है जहाँ पे मास्टर नहीं है? आज कितने शिक्षकों की बहाली हुई? हम लोग भी इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने एक साथ नहीं देखा था कि नियुक्ति पद दिया गया हो। लेकिन धन और नीतीश कुमार जी का जो इतिहास रचे हैं, कभी भी जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे नेता के बारे में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिन्होंने इतना काम किया है। बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, नए बहन योजना की बात करते हैं। अरे नए बहन योजना की वो बात नहीं करते हैं। करना होगा तो 15-20 साल पहले भी आप लोगों ने उसको मौका दिया। उसने क्या किया समाज के लिए? हमारे दबे कुचले वंचित समाज के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आज हमारे समाज के लिए कौन कर रहा है? नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसलिए सब लोग को संकल्प लेकर के चाहिए कि जो यहाँ से प्रत्याशी होंगे उसको आप लोग भारी से भारी मतों से जिताइएगा ना। सब लोग हाथ उठा के कहिए कि आप लोग उसको जिताइएगा ना। चलिए बहुत विधानसभा के एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है।
और आप इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं। हम यहाँ के सांसद होने के नाते आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और अनंत बाबू को विशेष धन्यवाद देते हैं। बारिश का हम कहलियो कि इनका हम विशेष धन्यवाद दे रहा है। चाहे इतना भारी बारिश के मौसम में कितना बढ़िया टेंट बन रही थी और सब आदमी जो आए हैं सबका बढ़िया भोजन का भी इंतजाम किए हुए और सबके न्योता देखो ना कि कोई बिना खैले मत गई है। इसलिए हम विशेष तौर पर इनका धन्यवाद देते हैं। और साथियों, एनडीए के आप साथी हैं। अब आप एनडीए के साथी, चुनाव का टाइम आ गया और आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का मतलब एक इंजन दिल्ली में और एक इंजन पटना में। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन दोनों ने जो काम किया है आजादी के बाद से आज तक उतना काम न देश में हुआ है न बिहार में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और 11 वर्षों में अपने शासन काल में उन्होंने देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान पूरे दुनिया में जो बढ़ाने का काम किया है वो ऐतिहासिक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, पहले भी प्रधानमंत्री रहा लेना, कई प्रधानमंत्री हो, जब विदेश में जाते थे, किसी देश में जाते थे तो वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ऐसे सर झुका के बात करते थे। और नरेंद्र मोदी जी जिस देश में जाते हैं उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आंख मिला के बात करने का काम। ये कैसे कर सकता है? ये वही आदमी कर सकता है जिसमें आत्मबल है, जिसने ये संकल्प लिया हो कि हम देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हम देश को विकसित भारत बनाने का काम करें। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं। आज देश हमारा आत्मनिर्भर हुआ है। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे तो देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर था, 11वें स्थान पर। और आज 11 वर्ष के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में 11 से घसक के 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है। अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, देश में अगर गरीबी मिट रहा है, देश में विकास का काम हो रहा है, देश में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे देश का विकास हो। और मोदी जी ने कहा है कि अगले 2 साल में हम 5 नंबर से घसक कर 3 नंबर पर पूरे दुनिया में आ गए। आज पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था धाराशायी हो रहा है, आज पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था गिर रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ सुधर रहा है। ये अंतर है।
मोदी जी ने हर क्षेत्र में काम किया। विकास के बिहार में जो नेशनल हाईवे की सड़कें बनी और जो पुल बना, आप मोकामा वासी हैं, पटना से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से बाढ़, 4 लेन सड़क बन गया। और अभी 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिमंडल ने मोकामा से मुंगेर तक 4,500 करोड़ रुपए के 4 लेन की स्वीकृति दी। अब 4,500 रुपए मोकामा से मुंगेर तक जब 4 लेन सड़क बन जाएगा तो पटना से चलेंगे मुंगेर, जिसको जाना है 2.5 घंटे में पहुंचेगा। पहले मोकामा आवा ना लो तो मोकामा में कितना घंटा लगा लो, अब 1.25 घंटा में पटना से मोकामा पहुंच जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन। और वही नहीं, मुंगेर में उधर मिर्जा चौकी से मुंगेर तक अलग सड़क बन रहा है, तो आप पटना से सीधे मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। ये देश का काम होगा। उसके साथ साथ देश के मान सम्मान और सुरक्षा के साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे। देश के मान सम्मान और सुरक्षा के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर चाहे जितना भी दबाव हो, हम देश के किसानों के हितों के साथ किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम देश के किसानों के साथ खड़े। ये मोदी जी का काम है। आप सबको यह मालूम है, अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुआ, पहलगाम में विदेशी लोग, देश के लोग जो अलग अलग राज्य से, बेंगलोर से, गोवा से, अलग अलग राज्य से लोग, पर्यटक लोग घूमने गए पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर। 22 तारीख को आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर कि किस धर्म के हो, 26 लोगों की हत्या की। उसमें एक महिला बच गई। उस महिला ने कहा कि मेरे पूरे परिवार को मार दिए, मुझको भी मार दो। उसने कहा, आतंकवादियों ने कहा कि तुमको इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचा देंगे। उसके 2 दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी मधुबनी में आए थे, इसी बिहार की धरती पर आए थे, और उन्होंने ललकारते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमारे निर्दोष पर्यटकों के साथ किया है, उनको हम मटिया मेट कर देने का काम करेंगे, मटिया मेट कर देने का काम करेंगे। और 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तीनों सेना को ये खुला छूट दे रखा था कि आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को ध्वस्त करना है। समय, तिथि, कैसे करना है, ये सेना, तीनों सेना इसको तय करे। और 7 मई की रात में 20 मिनट के अंदर, 21-22 मिनट भी नहीं लगा, 20 मिनट के अंदर हमारी तीनों सेना ने भारत की धरती से 150 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके 9 आतंकवादी सेंटर को और आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को मटिया मेट कर देने का काम किया। यह काम एक भी नागरिक को, पाकिस्तान के एक भी नागरिक को कोई खरोच तक नहीं आया, इसलिए कि मोदी जी ने कहा कि हमको, हमारी पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ हम नहीं हैं, हम पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ हैं। जो आतंकवाद को प्रश्रय देता है, हमारी लड़ाई उससे है, हम नागरिकों से नहीं लड़ना चाहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सैकड़ों आतंकवादी वहां मारे गए, एक भी नागरिक को एक खरोच तक नहीं आया। यह मोदी जी का कमाल था। यह काम करके मोदी जी ने दिखाया। लोकसभा में बहस हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकसभा में कि 9 तारीख को
पाकिस्तान अरे अमेरिका के उपराष्ट्रपति का 4 बार मेरे पास फोन आया। मैं किसी मीटिंग में व्यस्त था। जब मैं मीटिंग से फ्री हुआ तो मैंने उनको फोन किया, हमका आपका फोन आया था 4 बार। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, पाकिस्तान आज भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि उपराष्ट्रपति जी, पाकिस्तान अगर मेरे देश पर गोली दागेगा तो हम पाकिस्तान की धरती में घुस के गोला दागने का काम करेंगे, गोला दागने का। और पाकिस्तान सफरते रह गया। मोदी जी ने 3 बजे भोर में पाकिस्तान का सारे हवाई अड्डा, पाकिस्तान का सारा रडार सिस्टम, पाकिस्तान का सारी जो उनकी रक्षा प्रणाली थी, उसको ड्रोन से हमला करके ध्वस्त कर देने का काम हमारी सेना ने किया।